महकमा माहौलियात ने खतरे की घंटी बजा दी। अक्टूबर से लाहौर में स्मोक छाने का खतरा सर उठाने लगा। लाहौर में आलूदगी की बड़ी वजह व्हीकल मोटर रिक्शे करार। अक्टूबर से पहले तमाम धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का फैसला। वीवीआईपी रूट पर एहतजाजी मुजाहिरीन कैसे जमा हो गए, प्रोटोकॉल में खलल क्यों पड़ा। वजीर आला इश्तिजाजी रेलवे मुलाजमीन आमने सामने पर बरहम। अफसरों का नजला SHO गड़ी शो पर जा गिरा। इंस्पेक्टर मजहर सईद और सब इंस्पेक्टर मौतल। इंक्वायरी के लिए कमेटी कायम। डॉलर को बाय बाय। सिटी न्यूज नेटवर्क की मेड इन पाकिस्तान मसनूआत की खरीदारी मुहिम। रेडीमेड और लेदर गारमेंट्स एसोसिएशन का मुहिम की भरपूर हिमायत का ऐलान। ताजिर कहते हैं मेड इन पाकिस्तान मुहिम माशी बका की जमानत है। तमाम हमारे पीपल्स जो हैं वो जो पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ करें, इससे हमारी बाहर भी हमारी इसमें जाएगी, हमारी इंडस्ट्री चलेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर की चीज़ों का बाइकाट करें और अपनी पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करें। चिड़ियाघर में नायाब जानवरों की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिटी 42 की मुहिम। इंटरनेशनल स्कूल फॉर शोएफात का भी मुहिम में शामिल होने का ऐलान। डायरेक्टर मार्गो अब्दुल अजीज कहती हैं चिड़ियाघर के जानवरों और पालतू जानवरों में बहुत फर्क होता है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी को चेयरमैन नैब के इशू से अलग रहने की हिदायत। नैब के हवाले से हमारा असूली मौक़िफ़ अपनी जगह बरकरार है। नून लीग का किसी की जाती जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं, शहबाज शरीफ का ट्वीट। कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम से मुलाकात का दिन। मियां नवाज शरीफ से वालिदा और मरियम नवाज की मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह, हनीफ अब्बासी, परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, राना इकबाल और दीगर लीगी रहनुमा नवाज शरीफ से मिले। तहरीक इंसाफ से आने वालों, आजाद इलेक्शन लड़ने वालों को नून लीग में शामिल ना किया जाए। कोट लखपत जेल से लीगी क़यादत को पैगाम। मियां नवाज शरीफ की यौम तकबीर भरपूर अंदाज में मनाने की हिदायत। लाहौर के जलसे की जिम्मेदारी परवेज मलिक और इमरान नजीर के सपुर्द। वजीर आजम का शोबा हवाबाजी की सनत को फरोग देने के लिए अहम कदम। सिविल एसोसिएशन अथॉरिटी ने नई पॉलिसी के तहत एरोनॉटिकल चार्जेस खत्म कर दी। PIA समेत निजी एयरलाइनों पर लैंडिंग चार्जेस सिफर। पार्किंग, बोर्डिंग चार्जेस और टर्मिनल नेगोशिएशन चार्जेस भी खत्म। नई नंबर प्लेट्स का इजरा खटाई में। नया मुआहदा न होने तक नई नंबर प्लेट्स के लिए फीस वसूली बंद। सेक्रेटरी एक्साइज ने तमाम डायरेक्टर्स को मरासला जारी कर दिया। सरकारी यूनिवर्सिटीज में वॉइस चांसलर्स की तुकर्रियां यूनिवर्सिटी एक्ट के खिलाफ होने का इंकशाफ। वॉइस चांसलर्स के उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग में अहलियत का मयार यूनिवर्सिटीज एक्ट से ही महरूम। माह मुक़द्दस रमजान में अदायगी सनत एतकाफ। दाता दरबार मस्जिद में एतकाफ बैठने वाले ख्वाहिशमंदों की फहरिस्त अवेजा। हतमी इजाजत मुतलका थाने और स्पेशल जज ब्रांच की क्लियरेंस से मशरूत। महकमा औकाफ ने मुतफकीन को टोकन की भी जारी कर दिए। माह सियाम में लाहौरियों के लिए सेहत अफजा मशरूबात तरजीह। DG फूड अथॉरिटी जाली मशरूबात तैयार करने वालों के खिलाफ सरगर्म। मुरीदवाल घर में कायम खुफिया फैक्ट्री पर छापा। जाली मशरूबात की 5000 से ज्यादा तैयार बोतलें जब्त। केमिकल और मशीनरी भी कब्जे में ले ली। पुलिस की गफलत या गरम मुट्ठी का कमाल। कैदियों की पेशियां अयाशियां बन गईं। जेल वापसी पर 20 कैदियों से मोबाइल फोन, मंशियात बरामद का इंकशाफ। जेल हुकाम ने नागुफ्ता बेसूरत हाल से आला पुलिस हुकाम को आगाह कर दिया। अगवाकार गिरोह सरगर्म। शहर में एक के बाद एक अगवा की वारदात। मॉल रोड पर वार्डन्स ने 2 बच्चों के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। अगवाकार बच्चों को मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती ले जा रहे थे। बच्चों का कहना था बेटन रोड के रिहायशी ने सैर के बहाने हमें साथ बिठाया। मासूम बच्चों के अगवा का सिलसिला जारी। 1 माह में 3 बच्चों का अगवा लम्हा फिक्रिया। अरबों रुपए के वसाइल के बावजूद पुलिस तहाल एक अगवाकार भी ना पकड़ सकी। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे भी कोई मुलजिम शनाख्त ना कर सके। शादबाग से 3 साला बच्ची के अगवा पर पुलिस बाजियाबी का क्रेडिट लेकर खामोश। हिबा जन्नत को लेकर जाने और छोड़ने वाला मुलजिम का सुराग ना मिल सका। खून सफेद हो गया। बेटे ने डांटने पर बाप को ही कत्ल कर दिया। कोट लखपत के इलाके में बाप की घर लेट आने और मोबाइल गुम करने पर सख्त बाजी परस। मुश्ताइल बेटे ने मकतूल खालिद के सर पर भारी चीज दे मारी।
दादा की मुतैयत में पोते के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। तशद्दुद करके बच्ची मारी, कातिला का लवाहिकीन से मुकमकाव, जुल्म का हिसाब कौन लेगा? मां जैसी रियासत खामोश, बाप ने बेटी उज़मा का 2 जगह सौदा किया, पहले चाइल्ड लेबर के नाम पर बेचा, फिर कातिला से लाश के दाम पर भी वसूली की गई। जिम्मेदारी रियासत के सर, मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। खवातीन के आलमी दिन पर मुतनाज़ मार्च के खिलाफ सेशन कोर्ट में समाअत, मीशा शफी समेत दीगर के खिलाफ FIR में दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। अदालत का कहना था मामला गैर इखलाकी तस्वीर की अपलोडिंग का है। पुलिस के मुताबिक रैली में गैर कानूनी कुछ नहीं हुआ। रमजान में चीनी 10 रुपए किलो महंगी क्यों हुई? पोल्ट्री का रेट लाइव स्टॉक की बजाय एसोसिएशन क्यों तय करती है? 9 अरब की सब्सिडी के बावजूद कीमतें ज्यादा क्यों? जस्टिस मामून रशीद के सख्त रिमार्क्स, चीनी के बढ़ते नर्ख रोकने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का पानी के बिलों के रेट्स रोकने के हुक्म मौतल, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म इम्तनाई मौतल कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट में केस जेर समात है, हाई कोर्ट इस केस को कैसे। ऑल पाकिस्तान वाटर बोर्ड एसोसिएशन समेत दीगर्स ने पानी पर टैक्स लगाने को बाइकॉट में हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। पंजाब काबीना का अहम इजलास, वाटर कंपनियों पर 1 रुपए फी लीटर टैक्स, शुगर बरामदगी के लिए सब्सिडी एजेंडे पर सरे फहरिस्त। उधर वजीर आला की जेर सदारत इजलास, सोशल सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की असर नौ तश्कील और दीगर अमूर का जायजा। वजीर आला सोशल सिक्योरिटी अस्पताल प्राइवेट मरीजों के लिए ना खोलने पर बरहम। कहना है कि मुल्जिम साजिद घर लेट आया, जिस पर वालिद ने बेटे को मारा और मोबाइल फोन का पूछा। बेटे ने कहा कि मोबाइल फोन गुम गया है, जिस पर बाप ने मजीद पिटाई कर दी। बाप की डांट से दिल बर्दाश्ता होकर मुल्जिम ने बाप के सर पर भारी चीज मार दी और मौके से फरार हो गया। जब सुता होया सी उदों गया तो उन्होंने भारी शायद उन्हें सिर च मारी, उन्होंने मौके से मार के त्या फरार हो गया। वालिदा ने जब घर में आया तो फोन पूछा उससे, तो उसने कहा दोस्त को पकड़ा दिया। तो वापस फोन किया तो उसने बंद कर दिया दोस्त ने, ना उसे उसके घर का पता ना फ़ोन नंबर पता। तो अब्बू थाने कंप्लेन करा के हैं, तो वापस आया रात को, जब अड्डा बंद किया फिर घर गए तो ये हुआ। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के वालिद और कातिल के दादा की मुद्दईयत में दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मैयत को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी। कैमरामैन राना अजहर के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। मालिकन की तशद्दुद से कत्ल होने वाली कमसिन उज़मा को चाइल्ड लेबर पर मजबूर करने वाले बाप ने अब बेटी की मौत पर समझौता कर लिया। उज़मा 8 माह तक इलाज के बगैर सिसक कर दम तोड़ गई। बाप ने खबर ही ना ली, अब लाश की कीमत वसूल करने पर आमादा हो गया। बेटी को चाइल्ड लेबर पर मजबूर करने वाला बाप किस तरह रकम लेकर मौत पर समझौता कर सकता है? बाप ने चाइल्ड लेबर के लिए बच्ची को बेच डाला। क्या उज़मा के सफ़ाक कातिल पैसा खर्च करके इबरतनाक सजाओं से बच जाएंगे? इकबाल टाउन में तशद्दुद से कत्ल होने वाली घरेलू मुलाजमा उज़मा का वालिद रकम लेकर मामला खत्म करने पर तैयार हो गया। ये तो देखें, कानून हमारा जो कानून CRPC है, वो जो लीगल एयर्स हैं उसमें माँ और बाप दोनों शामिल होते हैं। तो कानून जो है उनको इजाज़त देता है कि वो लीगल एयर जो हैं वो जब चाहें किसी मुल्ज़िम को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो वाक़या है, इसको क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर ये कंप्रोमाइज़ होता भी है तो सुओ मोटो इस पे लेके और इसको देखा जा सकता है कि आया ये कंप्रोमाइज़ जो है वो अंडर प्रेशर, अंडर कोर्शन तो नहीं है, और उसको रिकॉल किया जा सकता है। मालिकन माहरूक, उसकी बेटी आयमा नईम और नंद रेहाना पर उज़मा को तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्जाम है। खवातीन ने लड़की को कत्ल करके लाश गंदे नाले में फेंक दी थी। थाना इकबाल टाउन में उज़मा के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ। मरकजी मुल्जिमा माहरूक ने सेशन अदालत में जमानत की दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि लड़की के वालिद को खून बहा की रकम दी जा रही है, जमानत पर रिहा किया जाए ताकि बैंक से रकम निकाल कर अदा की जा सके। लड़की का वालिद भी बयान कलमबंद कर चुका है कि वो रकम लेकर मामला खत्म करने पर तैयार। अदालत ने मुल्जिमा माहरूख की दरख्वास्त जमानत पर 25 मई तक फैसला महफूज कर लिया। देखना ये है कि कमसिन उज़मा को इंसाफ मिलता है या इस बार भी दौलत जीत जाएगी। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। पंजाब सोशल सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की असर नौ तश्कील और दीगर अमूर का जायजा लिया गया। बताते चलें कि मेरिट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की असर नौ तश्कील की जाए। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर ऐसा कहा गया। उन्होंने वज़ीर आला ने सोशल सिक्योरिटी हस्पताल को प्राइवेट मरीजों के लिए ओपन न करने पर इजहार बरहमी, वज़ीर आला के फैसले पर अमल दरामद में ताखीर पर मुतालिका हुक्काम की सरजनिश भी की गई, जबकि फैसले पर मनवन अमल दरामद न होना मुतालिका हुक्काम की लापरवाही और कोताही है। उस्मान बुज़दार की जानिब से मजीद कहा गया कि जो फैसले किए गए मुझे उन पर मुकम्मल अमल दरामद चाहिए। अब फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ तो मुतालिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई होगी। बताते चलें कि अवामी सहूलत के लिए किए गए फैसलों पर अमल दरामद करना मुतालिका हुक्काम की जिम्मेदारी है। हमारा मकसद मरीजों को बर वक्त मायारी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर ऐसा बताया गया। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर सेहत पंजाब की ज़ेर सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास हुआ। 6 हफ्तों में मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 30 से ज़ायद कामयाब ऑपरेशन किए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पंजाब ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा लिया, जबकि PKLI शेख ज़ैद अस्पताल में पैवंदकारी के कामयाब ऑपरेशन किए गए। ऑर्गन प्रोक्योरमेंट सेल के क़याम के हवाले से कमेटी की सिफारिशात का भी जायजा लिया गया। बताते चलें कि वज़ीर सेहत पंजाब की ज़ेर सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास हुआ है। आपको इजलास का अहवाल बताते चलें तो 6 हफ्तों में मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में 30 से ज़ायद कामयाब ऑपरेशन किए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पंजाब ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर की ज़ेर सदारत पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा। CEO IDIP मुजाहिद शेरदिल की चीफ सेक्रेटरी को तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी पंजाब यूसुफ नसीम खोखर ने IDIP इंतजामिया को हिदायत की कि तामीराती काम में मयार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को भी यकीनी बनाया जाए। इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मेरिट और शफाफियत को फरोग देना होगा। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि IDIP मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए इस्तेदादकार में इजाफा करे। IDIP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों की कामयाबी में अहम किरदार अदा कर सकता है। चीफ सेक्रेटरी ने सूबे में 26 GHQ और 16 THQ अस्पतालों की बहाली का काम मुकम्मल करने पर IDIP की तारीफ की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मजीद 25 THQ अस्पतालों की बहाली के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी ने नेशनल अस्पताल टू मुल्तान और मदर एंड चाइल्ड अस्पताल मियां वाली के PC1 की मंजूरी से मुतालिक हिदायत जारी की। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पंजाब ऑफिस में इजलास हुआ। यूसुफ नसीम खोखर ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि तामीराती काम में मयार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पंजाब IDIP ऑफिस में होने वाले इजलास की सदारत करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि मंसूबों की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील को यकीनी बनाया जाए। इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मेरिट और शफाफियत को फरोग देना होगा। IDIP मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए इस्तेदादकार में इजाफा करे। उन्होंने कहा कि IDIP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबों की कामयाबी में अहम किरदार भी अदा कर सकता है, जबकि शहरों की तरह दही इलाकों में बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने सूबे के 26 GHQ और 16 THQ अस्पतालों की बहाली का काम मुकम्मल होने पर IDIP की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मजीद 25 THQ अस्पतालों की बहाली के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए गए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि एहतजाज अपोजिशन का हक है, रुकावट नहीं डालेंगे, कंटेनर्स देना या ना देना वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान का मामला है। तफसीलात देखिए क़ज़ाफ़ी भट्ट की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने PTI रहनुमा आजासिम शरीफ के घर जाकर उनके वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। चौधरी मोहम्मद सरवर ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन में हम आहंगी नहीं, ये नजरियाती इत्तेहाद नहीं, बल्कि ये सब मुफादात के लिए जमा हो रहे हैं। अपोजिशन में इत्तफाक नहीं है, अपोजिशन किसी एक नुक्ते पे मुत्तहिद नहीं है, और अफ्तारी के बाद जो अपोजिशन की तरफ से बयानात आए थे वो ये थे कि वो अलग-अलग तहरीक चलाएंगे। तो ये बात साफ ज़ाहिर करती है
कि उनका कोई नज़रियाती तो आपस में कहाँ मांगी नहीं है, तो इस किस्म की तहरीकें जो हैं वो कभी भी कामयाब जो हैं वो नहीं होती। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, रुकावट नहीं डालेंगे। कंटेनर फ्राहम करना है या नहीं, ये वजीर आजम और मौलाना फजलुर रहमान का मामला है। हम उनको किसी किस्म की जो है रुकावटें पैदा नहीं करेंगे, इसलिए हम बिलीव करते हैं कि एहतजाज का हक जो है हर सियासी जमात को है, तो जो भी वो एहतजाज करेंगे हम उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं डालेंगे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ कजाफी भट्ट, सिटी 42। हुकूमत ने 5 सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मुफ्त इलाज की सहूलत बंद कर दी। हुकूमत और नवार्ड्स फार्मा के इश्तराक से ब्लड कैंसर के इलाज के लिए चलने वाले मंसूबों को फंड्स देने से इनकार कर दिया गया है। 2 बरसों के 2 अरब रुपए के बकाया जात भी अदा न किए गए। 5000 मरीज मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम हो गए। साबिका हुकूमत की जानिब से ब्लड कैंसर की किस्म CML के मुफ्त इलाज के मंसूबे का नवार्ड्स फार्मा के इश्तराक से शुरू किया गया था। इस मंसूबे के तहत 1/3 अखराजात हुकूमत और 2/3 अखराजात नवार्ड्स फार्मा के बर्दाश्त करना थे। हुकूमत की जानिब से जिना हस्पताल, मियो हस्पताल लाहौर समेत पंजाब में 5 टीचिंग हस्पतालों में सेंटर्स कायम करके कैंसर के 5000 मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जा रही थी। साबिका हुकूमत ने अपने दौर में माली साल 2017-18 के दौरान 1 अरब के वाजबात अदा नहीं किए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने भी रवा माली साल के वाजबात अदा नहीं किए और आइंदा माली साल में भी कैंसर के मुफ्त इलाज की सहूलत के लिए फंड्स देने से इनकार कर दिया। हुकूमत की जानिब से फंड्स देने से इनकार पर नवार्ड्स फार्मा भी प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया गया। कैंसर के नए मरीजों की रजिस्ट्रेशन का अमल रोक दिया गया। हुकूमत ने शहरियों पर टैक्स में मजीद इजाफे की तजावीज़ तैयार कर ली। पंजाब में टैक्सेस की शरह में मजीद इजाफे के प्रपोजल महकमा खजाना पंजाब ने ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दिए। किसान, फैशन डिजाइनर, दर्जी, ब्यूटी सैलून्स पर टैक्स शरह में इजाफा होगा।